तरह ये दुहाई बार बार दी जा रही है। अनुज जी जरा बताइए, बार बार ये बात कहना कि मोदी आ गए तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, उन्होंने ईवीएम की बात की, कांग्रेस के नेताओं ने भी ईवीएम की ही बातें की हैं, और ये पहली बार नहीं है। नरेंद्र मोदी आ गए तो चुनाव नहीं होगा, वो अपनी सत्ता हमेशा के लिए कायम करके रखना चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ऑटोक्रेसी हो जाएगी, ये सब क्यों कहते हैं आप? देखिए, केवल कांग्रेस नहीं कह रही है, आप उठा के देख लीजिए, ना केवल इंडिया अलायंस के तमाम दल कह रहे हैं, बल्कि इस देश की जनता के मुंह पे भी यही कि जिस तरह से इन 10 वर्षों में धीरे धीरे जब ये आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इन 10 वर्षों के अंत में आते आते देखिए ना किस तरह से ये तानाशाहीपूर्ण रवैया ही तो है कि चुनाव के समय में भी आप चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना हो अपोजिशन के पास, किसी भी तरीके से चुनाव में हमारे सामने चुनाव भी ना लड़ सके। क्या आवश्यकता थी कि ठीक चुनाव से पहले आपने कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज कर दिया, आपने कांग्रेस के उन पैसों के ऊपर आपने जो है अपनी रोक लगा दी इनकम टैक्स के माध्यम से कि जिसमें आपका अधिकार नहीं था। केवल और केवल मंशा ये थी कि चुनाव के समय दूसरी पार्टी, खास तौर से जो अपोजिशन की पार्टी है, प्रचार ना कर सके। चुनाव के समय जिस तरह से आप अंधाधुंध पैसा खर्च रहे हैं उसके बराबर क्या बहुत उसका 10% भी कोई पैसा ना कर सके। चुनाव के समय आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देते हैं। चुनाव के समय आप तमाम जो है नेताओं को जो है उनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की अपनी जो रिवेंज टेकिंग एजेंसी बन गई है, उनकी आपने तलवार उनके सर पर लटका करके जो बीजेपी वॉशिंग मशीन चलाई है, जो अब डस्टबिन बन गई है बीजेपी की वॉशिंग मशीन होते होते, इतना आपने गंदगी अपने अंदर ले ली है कि वो एक डस्टबिन के रूप में ले ली है। तो जनता को अब दिखाई दे रहा है कि जब ये इस तरह से अभी ये कर रहे हैं कि चुनाव के समय में तो ऐसा कोई नहीं करता है ना, इससे पहले किसी इन 70-75 वर्षों में देश में किसी राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया जो इन लोगों ने एक बदले की भावना से की है। हम लोग ये सुषमा स्वराज जी के शब्द आज हमको याद आते हैं कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला था जब वो अपोजिशन में थी कि हम विरोधी हो सकते हैं लेकिन हम शत्रु नहीं है। और आज हालात ये है कि ये शत्रुता निभा रहे हैं, ये अपोजिशन के नेताओं को विरोधी नहीं मान रहे, अपना शत्रु मान रहे हैं, और केवल उनको बख्श रहे हैं जो इनके डर से आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उनके सारे पाप माफ, उनके सारे भ्रष्टाचार माफ, उनकी सारी गलतियां माफ। वो आप आ जाइए, या तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए या आप जेल की हवा खाइए। केवल और केवल एक ये पैमाना है। तो ये चारू जी वो ये जो ये आरोप बार बार लगा रहे हैं, मैं एक बार जरा इनिशियल रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आ रही हूं चारू जी, ये आरोप बार बार आप पर लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल जो अपने इंटरव्यू में बात कही, मैं उसे एक बार दोहराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि भाषा ऐसी, मैं तमिल भाषा के बारे में बात करता हूँ और उस प्राचीन भाषा के बारे में मैं क्यों ना बात करूं, मैं जहां जाता हूं वहां की वेशभूषा पहनता हूं, तब उनको उससे भी दिक्कत है। वो विविधता की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सबको समेट कर खत्म कर देंगे। ये क्यों बार बार इस तरह की एक सोच प्रोपोगेट की जा रही है? अगर भ्रष्टाचार वाला वार है उस पर मैं सवाल अलग से ले लेती हूं, लेकिन ये वाली सोच विशाल जी के प्रधानमंत्री इज किलिंग डेमोक्रेसी, वो खत्म कर रहे हैं, वो तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, ये वाला जो वार है विपक्ष का, इससे कितना सही कितना गलत मान रहे हैं? सुचरिता जी, मैं अपने सम्मानित कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मानवर संविधान की हत्या और तानाशाही रवैया 1966 से लेकर 77 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया था आपने? सुचरिता जी, इन्होंने 1966 से लेकर 1977 तक 36 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 80 से 84 के बीच 15 बार लगाया, और केवल 50 बार तो केवल श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया। पूछिए इनसे। चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, करुणानिधि जी की सरकार, केरल में वामपंथी की सरकार, चुनी हुई सरकार को कौन गिरा रहा था? तब आप संविधान बचा रहे थे, या ये कहिए कि तब आप अपना तानाशाही रवैया दिखा रहे थे? और तो और आपातकाल किसकी जिद पर लगा? तब आपका तानाशाही रवैया नहीं था। तो एक्चुअली सुचरिता जी है क्या? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत तैसी। इनकी सोच तानाशाही है, इनकी सोच सामंतशाही है। ये नहीं स्वीकार कर सकते कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पृष्ठभूमि जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। इनकी सोच विकृत हो गई है। इनसे पूछिए, तमाम सारे नेताओं को, के कामराज को, मोरारजी देसाई जी को, अतुल्य घोष को, देवीलाल जी को, बाबू जगजीवन राम को, इन सब को दरकिनार करके केवल एक सिंगल पार्टी शासन करेगी। ये तानाशाही रवैया इन कांग्रेस का था कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है? जवाब दीजिए आप। एक बात और दूसरी बात अभी कह रहे थे कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में हो, पीसी तो ये कर रहे थे, ये देखिए, इनको गिरफ्तार करिए, इनको जेल में डालिए। आज ऐसी कौन सी मजबूरी है कि देखिए नहीं पैरवी की जा रही है? गजब,
इसे कहते हैं सामंतवादी सोच कि जिनके किसी लिए पद के लिए, ठीक है, मैं उसी पर आ जाती हूं, परिवार मैं के उसी पर लिए, आ जाती हूं। अपना जेब भरने के लिए आज ठीक है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचारी ठीक है, ठीक है, मैं अब एक बार संजीव जी के पास जा रही हूं। भ्रष्टाचारी संजीव जी के बचाओ, पास। ठीक है, विशाल जी, बचाओ point चुने taken। हुए मुख्यमंत्री ठीक है, भूल गए। विशाल जी अब दूसरे तो मेहमान पर भी नहीं, जाना है भाई। नहीं, ठीक है, हो गया, इतना लंबा नहीं सर। नहीं, इतना लंबा नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यू कैन टेक ऑल द टाइम। संजीव जी जरा बताइए। हाँ भाई, आराम से विशाल जी, आराम से। विकृत मानसिकता हो गई है, थोड़ा सा आराम से। मैं एक बार जरा संजीव जी आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने एक बात बड़ी वैलिड उठाई। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग करते थे कि इन नेताओं को जेल में डालो, आज उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं और अब बोल रहे हैं कि देखिए हमारे नेता जेल में, उससे उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये सारे बयान यहां इस समय इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी को एक डिक्टेटर और तानाशाह के रूप में दिखा सकें, वरना उसी जेल में मनीष सिसोदिया भी हैं, उसी जेल में संजय सिंह रहकर आए और आने के बाद उनका वजन भी बढ़ गया था जेल में। उसी जेल के अंदर जैसा मैंने कहा कि मनीष सिसोदिया रहे, उनके बारे में ऐसे बयान कभी नहीं आए। अब आप लोग कह रहे हैं वो आतंकवादियों की तरह उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। सुचेता, घर के बच्चों का चरित्र हाँ, वो झलकता है घर के गार्जियन के चरित्र को देख करके। और घर के गार्जियन का ही चरित्र ऐसा हो कि जिसको उंगली उठा के भ्रष्टाचारी बताए, 3 दिन में उसको गले लगाए, तो बाकी लोगों से आप उम्मीद रखती हैं कि वो उनके विरोध में खड़ा नहीं होगा। निश्चित तौर पे पहले मैं बार बार ये बात कहता हूं कि पहले संविधान बचाने की बात है, पहले देश बचाने की बात है। लड़ेंगे, आपस में भी लड़ेंगे हम लोग, इसमें भी कहीं कोई दो बात नहीं। भ्रष्टाचार में जेल जाओगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा। विशाल जी प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि ये बात कही जा रही है कि ये भारतीय, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के वोटर ये बात कहते हैं कि इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो इसके बाद मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। ये पहली बार किसने कहा कि संविधान बदलने की बात? हमने कहा या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा? किसको नहीं पता कि किसने ये बात कही? आज सफाई देते फिर रहे हैं, आज सफाई देते फिर रहे हैं। और दूसरी बात, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 नेता की बात कर रहे हैं, यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ खुलकर बात करिए ना संजीव जी, क्या बीजेपी बदलने वाली है संविधान? बाहर वापस निकल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग फूलों के माला से। क्या बीजेपी संविधान बदलने वाली है? ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती है क्या? ये पोर्ट्रेयल क्या इस समय चुनाव के समय प्रधानमंत्री का आप जानबूझकर एक तानाशाह के रूप में करना चाह रहे हैं? क्या इस देश में फॉरएवर पॉलिटिक्स हो सकती है चारू जी? मेरा तो सवाल ये, मैं एक बार पूरी कर लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 4 लोगों के गवाह पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल देती हैं। हाँ। उनकी पत्नी जाती है मुलाकात करने के लिए, एक और सूबे के मुख्यमंत्री मुलाकात करने के लिए जाते हैं। लगता है कि कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, शीशे का पर्दा इस पार से उस पार करते हैं और टेलीफोन से आप बात कराते हैं। करना क्या चाहते हैं? जिसको पकड़ना है उसको तो पकड़ नहीं पा रहे हैं अभी तक। पिछले 10 सालों से आप कहते रहे पकड़ के लाएंगे और घर में बैठे बैठे लंबी लंबी बातें हाँक रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसको लोगों ने भी तो आंका है ना, लोग तो देख रहे हैं ना। हम तो आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही बात है, यही बात है।